हरि ओम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज 13 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन है और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भी है। आप सभी को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप हमारे चैनल पर विजय एकादशी की सभी कथाएं भी जरूर सुनिए। जिस तरह से आप हर कथा को अपना प्यार देते आए हैं, हमारे चैनल पर बाकी वीडियोज को भी ऐसे ही अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज हम आपको फाल्गुन मास महात्म्य के 12वें अध्याय के साथ साथ विजय एकादशी की कथा भी सुनाएंगे। आइए पहले सुनते हैं विजय एकादशी की कथा और उसके बाद सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अगला अध्याय। आइए सुनते हैं विजय एकादशी की ये व्रत कथा। सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक बार जिज्ञासा उठी। मन ही मन स्मरण करने लगे, हे जनार्दन, कौन सा व्रत सभी पापी का नाश करने वाला है? कौन सा उपवास जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है? और किस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है? युधिष्ठिर महाराज के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका तेजस्वी स्वरूप आकाश में गूंजता दिव्य शंखनाद और उनके रथ के पहियों की ध्वनि मानो धर्म और सत्य की गूंज बनकर दिशाओं में फैल रही है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत क्यों अद्भुत है, इसका पालन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और क्यों स्वयं भगवान श्री राम ने इसे करने का संकल्प लिया था। तो आइए इस दिव्य कथा यात्रा में हम सभी जुड़े और भगवान श्री कृष्ण के अमृतम वचनों को सुने। स्कंद पुराण में विजय एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस विषय में आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप इस बारे में मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत समय पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के वनवास को गए थे, तब पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण कर लिया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की खोज में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मरणासन था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कम्बंद राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव से मित्रता करके श्री राम जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री राम जी की मुद्रिका लेकर वापस गए और लंका गए और सीता जी की तलाश करके वापस लौट आए। वहां से लौटते ही लंका दहन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना सुनिश्चित किया। सागर तट पर आने पर वे लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं, इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम है, आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से भक्ताला मुनि रहते हैं, पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, चलिए उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। तब लक्ष्मण के कहे अनुसार प्रभु श्री राम जी मुनि बगदाद के पास मिलने उनके आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनि ने पहचान लिया कि यही परम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। अत्यंत विनय पूर्वक उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ है? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने में यहाँ आया हूँ, कृपा करके यह सागर पार करने का कोई उपाय बताइए। तब मुनि जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन,
इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भरकर पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के स्वर्णमयी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके फिर उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का एक दीपक जलाने से अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश विधिवत पूजा करके वह कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे श्री राम, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहने लगे, नारद, तब मुनिवर के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय मिलती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा, महाराज, अब आपको भी इस एकादशी का पालन करना चाहिए और इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विजय एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से वे सुख, समृद्धि और वैभव को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ लोक को गए। विजय एकादशी व्रत कथा समाप्त। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को विजय एकादशी की महिमा समझाई, जिससे उनका हृदय भक्ति भाव से भर उठा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को नमन कर कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मैं इस व्रत को अपूर्व महिमा को समझ सका। अब मैं स्वयं इस व्रत को करूंगा और सभी को इसके पालन के लिए प्रेरित करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मराज, जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार विजय एकादशी की कथा करने से जीवन में शुभता और विजय प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। एक समय श्री सूत जी को नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे देखकर सोनका आदि महर्षि ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सबोर से घेर लिया और फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए तब उनके बताए हुए आसन पर महर्षि कुमार सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा कि मुने, अब आप हमें पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यम कथा भी कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंद को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म पूर्वक परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मा की व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी है। इस समय में धर्म के उत्तम महात्मा की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप हमें यह कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे धर्मराज, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्म से सुशोभित यह सदा पुण्यदायक है तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ पर किसी को किसी से कोई भी बैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गौ और व्याघ्र, चूहे और बिल्ली एक साथ खेल किया करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मार्थ महानंद में दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता और धर्मार्थ निवासियों की प्रशंसा किया करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मार्थ
कब रखा? तब व्यास जी बोले कि राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पराजित वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की कि नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य और अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन में चंद्रमा और नेत्रों में सूर्य की उत्पत्ति हुई है। देव, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सभी प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तुवन करने योग्य भी आप ही हैं। ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या करना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्साहस तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सभी देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है। यह सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ये कठिन तपस्या प्रारंभ करी है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि देवतागणों, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले, फिर तो हे देवराज, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर उनके द्वारा किए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद भी तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और जहाँ पर धर्मराज दुष्कर तपस्या में लीन है, वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभा लो कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं, उनका ध्यान भंग हो जाए। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्णी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाकशासन, मैं देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। ऐसा कहकर वर्धनी उस स्थान पर गई। वहां धर्मराज तपस्या करते थे। यह आधिकारिक वस्त्रों और आभूषणों से उभूषित होकर अपने गालों पर रोली की बिंदी और नेत्रों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा सुदसा उठा। वह वर्धनी ने धर्मराज को सुदसा हुआ देखकर पूछा कि प्रभु, समस्त चरा जगत धर्म में ही स्थित हैं, वहीं साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं? यमराज जी कहने लगे कि भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। सुनकर वर्धिनी बोली कि धर्मराज, इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी इस सत्य भाषण से अर्थात उनके बोलने से सूर्य नंदन यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्मों, दुष्टा आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनवांचित वर मांगो। वर्धिनी तब कहने लगी, धर्मधारियों में श्रेष्ठ मुझे
लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। यमराज जी कहने लगे, तथास्तु, अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। वर्धिनी कहने लगी, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धिनी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगी कि हे देवेश, आप सूर्यनंदन यम से भय मत कीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान की ओर चली गई। जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ की धर्मराज तपस्या में स्थित थे। और वहां पहुंचकर महादेव कहने लगे, धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा मन बहुत संतुष्ट है, तुम कोई वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप और श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र भीम और शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले तथा दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। अपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस स्तुति को जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े तथा सुने, वह सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब अपनी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। यमराज कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप मुझे मनवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मार्थ के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। महादेव जी कहने लगे, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मार्थ के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। धर्मराज कहने लगे कि भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवं मस्तु, इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्धान हो गए। जिसके बाद वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्माण किया जो बड़ी मन है। अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें से एक है हिमाचल में और दूसरा बनारस में। धर्मराज जी ने वहीं पर धर्मवापी का निर्माण किया, जिसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से
मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष की नाश अर्थात बीमारियों के नाश और क्लेश की शांति के लिए उस धर्मव्यापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव, कोई परेशानी नहीं होती। अंतर्या तिजारी 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मनुष्य उस परम पुण्यम धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्तों के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और वहाँ भयंकर कुंभीपाक, रख और अंधतमिस आदि नरक से भी मुक्ति पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिषद, अग्नि, स्वात, आजप और सोमपति उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं और माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन और सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन से कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए यह मुक्तिदान है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।